नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। विकास, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बालातोरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि करीब 80,560 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस मेगा परियोजना को न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान सिर्फ रिफाइनरी का उद्घाटन नहीं होगा बल्कि जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी लोकार्पण होने वाला है। उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें कि इनमें 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना भी शामिल है। तो कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात राजस्थान को मिलने जा रही है। पचपदरा रिफाइन को भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी रिफाइनिंग क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष यानी कि 9 MMTPA है, जबकि पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को एकीकृत किया जाएगा, जिससे ईंधन के साथ साथ कई प्रकार के औद्योगिक रसायनों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्माण भी संभव है। इस परियोजना के शुरू होने के बाद लगभग 135 प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जा सकेगा। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। अब यही कारण है कि इसे भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर परियोजना माना जा रहा है। रिफाइनरी का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। इसके निर्माण के दौरान लगभग 35,000 लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार के रूप में इसे देखा जा रहा है, जबकि करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। अब जब ये परियोजना पूरी तरीके से शुरू होगी तो पश्चिमी राजस्थान में नए उद्योगों की स्थापना, व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर में और भी ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी कि रीको भी पचपदरा के आसपास 4 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में ये पूरा इलाका पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का बड़ा केंद्र बन सकता है, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। अगर इस परियोजना के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी आधारशिला वर्ष 2013 में रखी गई थी। उस समय इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन समय के साथ लगातार बढ़कर करीब 79,560 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। हालांकि इस रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 21 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित था, लेकिन उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लगने की घटना के बाद कार्यक्रम पूरी तरीके से स्थगित करना पड़ा। बाद में सुरक्षा जांच और आवश्यक तैयारी पूरी होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। इस परियोजना का निर्माण भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग की उपलब्धि माना जा रहा है। निर्माण के दौरान करीब 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई है, जो विश्व की कई बड़ी निर्माण परियोजनाओं से भी अधिक बताई जा रही है। लगभग 3 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और करीब 28,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। इन आंकड़ों से इस परियोजना के विशाल स्वरूप को अंजाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरे राजस्थान में विशेष तैयारियां हो गई हैं। भीषण गर्मी की हीट वेव को देखते हुए इस विशाल जनसभा के बजाय इसका कार्यक्रम सीधा प्रसारण करने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में लोगों को स्क्रीन की, LED स्क्रीन की और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से व्यवस्था की गई है, जिससे कई करोड़ लोग
इस कार्यक्रम को, इस लोकार्पण को देख सकेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे में सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि परिवहन और शहरी विकास को भी नई दिशा देने वाली परियोजनाओं की शुरुआत होने वाली है। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल हवाई संपर्क को मजबूत करेगा, जबकि जयपुर मेट्रो फेज 2 राज्य की राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार देगा। इसके अलावा सड़क, रेलवे, ऊर्जा और आधारभूत ढांचे में जुड़ी कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे और देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा क्षमता, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नई मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अयोध्या का। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। एसआईटी लगातार दूसरे दिन भी अयोध्या में डेरा डाल रही है और करीब 8 घंटे तक अलग अलग पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। जांच अब सिर्फ कथित चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन, भूमि खरीद, ऑडिट रिकॉर्ड और कुछ जिम्मेदारी पदाधिकारियों की भी संपत्ति तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने शुक्रवार को ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से हुए भुगतान का सत्यापन किया। इसके लिए बैंक अधिकारियों और उन कर्मचारियों को बुलाया गया जो दान राशि की गणना की प्रक्रिया से जुड़े थे। टीम ने नकदी की गिनती, बैंकिंग प्रक्रिया और रिकॉर्ड से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों के आंतरिक ऑडिट रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। जांच के दौरान कुछ दस्तावेजों में कथित कमियां मिलने के बाद जो है जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। एसआईटी ने अपने कब्जे में जो है उन प्रॉपर्टीज को ले लिया है और जांच एजेंसियां इन रिकॉर्ड्स का विस्तृत विश्लेषण करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं वित्तीय प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, जो प्रॉपर्टीज ली गई थी उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। एसआईटी ने ट्रस्ट के लिए हुई भूमि खरीद से जुड़े लेन देन की भी गहन जांच की। बताया जा रहा है कि भूमि खरीद के भुगतान से जुड़े बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेजों का मिलान किया गया। जांच टीम ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और जो है व्यवस्थापक गोपाल राव सहित संबंधित लोगों से पहले दौर की पूछताछ के बाद अब उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान संबंधित पदाधिकारियों की घोषित संपत्तियों का विवरण भी देखा गया है। हालांकि एसआईटी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस टीम ने मामले के आरोपी अविनाश शुक्ला को कस्टडी रिमांड पर लेकर कई स्थानों पर जांच की। पुलिस सबसे पहले उसका मेडिकल कराने के बाद उसे पूछताछ के लिए विभिन्न स्थानों पर लेके गई। जांच के दौरान पुलिस ने उसके बताए गए ठिकानों का निरीक्षण किया। पुलिस को एक ब्रिजा कार सहित कुछ अन्य संपत्तियों की जानकारी मिले, जिन्हें जांच के दौरान जो है उनको जांच के दायरे में लाया गया है। कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को लखनऊ हाईवे स्थित जनौरा कट के पास एक बाग में भी लेकर गई, जहां कथित तौर पर रकम के बंटवारे से जुड़े तथ्यों की जांच की गई। इसके बाद पुलिस उसे कौशलपुरी स्थित योग केंद्र भी लेकर पहुंची, जहां वे अपने भाई के साथ रहता था। वहां कमरे और अन्य स्थानों की तलाशी भी ली गई है। जांच के दौरान कुछ और नए पहलू भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि व्हील चेयर सेवा से जुड़े कुछ राइडर और दर्शन व्यवस्था से जुड़े कुछ सुरक्षा कर्मी भी जांच के दायरे में आए हैं। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि क्या दान राशि की गणना और उसके प्रबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही है। वही सूत्रों के मुताबिक राइडर द्वारा आरोपी से वाहन खरीदने के लिए धन लेने की जानकारी भी जांच एजेंसियों के सामने आई है। हालांकि तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक बाकी है और एसआईटी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एसआईटी ने आभूषण के रखरखाव से जुड़े एक ट्रस्ट कर्मचारी से भी पूछताछ की। इसके अलावा उन बैंक कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए गए जिनका नाम शुरुआती जांच में सामने आया था। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या नकदी प्रबंधन के दौरान तय मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का पूरा पालन किया गया था या फिर नहीं।
नहीं। यदि प्रक्रिया में कहीं चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होगी, ये भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस मामले में एसआईटी की जांच अवधि को बढ़ाकर 15 जुलाई कर चुकी है। जांच का दायरा भी पहले से व्यापक कर दिया गया है, जिसमें कथित चढ़ावा चोरी के साथ साथ वित्तीय लेन देन, भूमि खरीद और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पड़ताल भी की जा रही है। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है और अब किसी भी व्यक्ति की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष सामने आ सकता है। वही अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की गूंज अब सियासत में भी बदलती जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे अयोध्या की अदालत में मुकदमा दायर करेंगे और राम मंदिर निर्माण के लिए जो दिया गया अपना लाखों का जो दान था उसे वापस मांगेंगे। उनका कहना है कि यदि दान की राशि का दुरुपयोग हुआ है तो वह पैसा उन्हें लौटाया जाए ताकि वे उसे किसी दूसरे राम मंदिर ट्रस्ट में जमा कर सके। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो चुकी है। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें पुलिस जांच का भरोसा नहीं है, उन्हें पुलिस जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसलिए वे सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भगवान राम की आस्था और भव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य से दान किया था, लेकिन अब सामने आ रहे आरोप करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि किसी श्रद्धालु द्वारा भगवान के नाम पर दिया गया चढ़ावा या दान सुरक्षित नहीं है तो ये केवल आर्थिक मामला नहीं बल्कि आस्था का भी विषय है। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी ने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 2 अलग-अलग समय पर सहयोग किया था। उनके मुताबिक पहली बार राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने योगदान दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मंदिर निर्माण के लिए दोबारा दान अभियान चलाया गया था तब उन्होंने सीधे ट्रस्ट को 1,11,000 रुपए का दान दिया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का दान दिया था, इसलिए उन्होंने उनसे अपनी जो है अधिक राशि देने का उन्होंने निर्णय किया। दिग्विजय सिंह का कहना था कि उनके पास दान की रसीद भी है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राशि ट्रस्ट तक पहुंचने का अनुरोध भी किया है। दिग्विजय सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जांच में दान राशि के गबन की पुष्टि होती है तो ये करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी लगातार जारी है और एसआईटी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अब तक किसी भी व्यक्ति की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष नहीं लाया जा सका है, किसी पे भी अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। अब दिग्विजय सिंह के इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा जो है बयान सामने आया है। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे से लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने बोला कि 2 अक्टूबर से वे उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या राम मंदिर तक पद यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को उन्होंने पूरी तरीके से गैर राजनीतिक बताया। इस यात्रा में किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं होगा और कोई भी श्रद्धालु इसमें शामिल हो सकता है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए दान जो है किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूरी यात्रा के दौरान वे सोशल मीडिया, मोबाइल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी नहीं करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने और श्रद्धालुओं की भावना के लिए आवाज उठाना है। अब इसी बीच राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई और वित्तीय लेन देन, बैंक रिकॉर्ड्स तथा ऑडिट दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। एसआईटी ने ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का व्यापक पुनः ऑडिट कराने का भी फैसला लिया है ताकि पिछले वर्षों के सभी लेन देन का विस्तार से जांच किया जा सके। अब राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां कांग्रेस पूरे मामले में जवाबदेही और न्यायिक निगरानी में जांच की मांग कर रही है, वहीं आरएसएस ने भी कथित गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
तो फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच लगातार जारी है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अदालत जाने और अपना दान वापस लेने का यह फैसला किया है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में और भी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं और राजनीति भी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा गर्म होती दिखाई दे रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे के मामले में। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।